चर्चा हम, जैसा कि हमारे साथ एक बार हमारे एक सिंगल साहब जुड़े थे, उसके बाद शायद वो नहीं जुड़े हमारे साथ, तो वो एक दिन उन्होंने बोला था कि सर एक ऐसा विषय भी रखिए कि आप कहीं बाहर गए घूमने फिरने और आपके साथ कुछ इस प्रकार का हादसा हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए। तो आज का विषय कुछ इसी प्रकार का है कि रोंगटे खड़े हो गए या हम बहुत ज्यादा घबरा गए, इतनी ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। तो उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस पर एक दो घटनाएं मैं सुनाना चाहूंगा। सबसे पहली घटना रही है लगभग 1985-86 के आसपास की, जब हम छोटे हुआ करते थे। 21-22 साल का रहा हूँगा मैं। तो हमारा एक ग्रुप, जो कि एक जापान की एक संस्था थी रेयुकाई, उसको हमने ज्वाइन किया। तो उन्होंने नैनीताल ले जाने का हमें प्लान बनाया, एक बस भर करके हलवाई साथ में लेकर के वो नैनीताल हमको ले गए। तो इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो शाम के समय में हम लोग करीब 4 बजे के आसपास नैनीताल के अंदर एक जगह है जिसे हम चाइना पीक बोलते हैं। तो उस चाइना पीक के लिए हम लोग निकले, सारे के सारे लोग। तो दो रास्ते थे, एक तो सीधा रास्ता, अब तो खैर ट्रॉली भी हो गई है, पहले ट्रॉली नहीं हुआ करते थे। एक तो रोड वाला रास्ता होता है, एक रास्ता होता है शॉर्टकट। अब सामने ऊपर चाइना पीक दिखाई दे रही है, तो मैं और मेरा एक मित्र दोनों ने ये विचार किया, अरे भाई वो रही चाइना पीक, क्यों इतनी दूर जाना है, चलो इस शॉर्टकट से चलते हैं। अब वो शॉर्टकट दिखाई तो नजदीक रहा था, लेकिन जब हम बीच बीच में से पेड़ों में से, पगडंडियों में से या ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू हुए, तो पता नहीं कहाँ खो गया वो रास्ता, वो दिखना ही बंद हो गया। अब 4-5 बजे का समय था, धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अब रास्ता ही ना मिले, कहाँ ऊपर जाएं और कहाँ नीचे आए, कोई रास्ता नहीं। डर गए, घबरा गए, कैसे करें। तो बड़ी बेचैनी होने लगी। जंगल का सब बिल्कुल पेड़ थे, जंगल ही मान लीजिए आप उसे। तो उसके अंदर जो बेचैनी घबराहट हुई वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको। लेकिन फिर धीरे 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 किसी तरीके से इधर उधर हाथ पैर मारते हुए, इधर जा उधर जा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ी देर के बाद नीचे की लाइटें दिखनी शुरू हुई, तो तब कहीं जान में जान आई। तो एक घटना तो ये, इसके अलावा एक घटना और भी सुनाना चाहूंगा। वो मेरे से संबंधित नहीं है, मेरे कुछ मित्रों से संबंधित है। मैं नहीं था उस जगह, उस टूर पर, लेकिन ये तो बहुत ही भयानक घटना है। और इन चीजों को जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ बातें एक दो जगह गलत भी हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा कि बे सर ने ऐसी बात कैसे कह दी। तो वो घटना इंडिया की नहीं है। मेरे कुछ जानकार हैं या मेरे एक मित्र हैं, उनकी एक अपनी एक मंडली है। वो सारे के सारे मिल करके रशिया, रूस जिसे हम कहते हैं, उसमें एक जगह है ताशकंद। तो वो ताशकंद के लिए चले गए, जाकर के वहां पर ठहरे, होटल लिया और रात को
निकले कि भी किसी नाइट क्लब में जाएंगे, वहां पर खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। तो किसी टैक्सी वाले को किया और वो टैक्सी वाला उन्हें एक नाइट क्लब में वहां पर ले गए। ठीक है, तो एक बात और बता दूं कि वो सारे के सारे सरदार थे, सिख। तो जब वहां पर उस वो नाइट क्लब में वो चले गए, खाया पिया, और आप जानते हैं शराब वगैरह भी पी होगी उन्होंने, तो शराब अच्छी सी पी ली, और उसके बाद सारे बिल्कुल समझ सकते हैं जैसे भी थे। तो खाने पीने तक तो सही रहा। अब आई बारी वहां से निकलने की, जाने की। तो थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे लोग जो कि समझ लो गुंडे बदमाश थे, विदेश की बात कर रहा हूं, उनके हाथों में चाकू, हंटर, डंडे, और उन्होंने जो लोग वहां के लोग थे उनको तो उन्होंने निकाल दिया, जाने दिया, और ये जो हमारी सिख फैमिली थी इनको घेर लिया, पकड़ लिया। और वो बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से गब्बर सिंह होता है ना, कितने आदमी थे, वो सारे के सारे इनको बीच में कर लिया और उनके चारों तरफ घूमने लगे। और जो भी आए, कोई डंडा मार जाए, कोई चांटा मार जाए, चलिए यहां तक तो हद थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको कहा आप अपने कपड़े उतारिए। सबके कपड़े उतरवा लिए पूरी तरीके से, नग्न जिसे कहते हैं आप। एक एक कपड़ा उतरवा दिया, और फिर उन कपड़ों की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जितने पैसे थे वो सब छीन लिए, निकाल लिए। निकालने के बाद फिर मारा पीटा। अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे लोग थे, तगड़े तगड़े। रशिया में आप जानते हैं लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों तगड़े तगड़े होते हैं। तो मार पीट करके, पैसे छीन करके, फिर उसके बाद उनको वहां से भेज दी। तो ये एक घटना जो कि आप सोच सकते हैं कि विदेश में जाकर के इस प्रकार की आपके पास सामने घटना हो, जहां कोई आपका सहयोग करने वाला ना हो, तो आप से भी एक रिक्वेस्ट कि आप विदेश में भी अगर कहीं जाएं तो वहां एक तो सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सारे पैसे अपनी जेब में डाल करके ना ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की कोई घटना हो और आपको दिक्कत हो। और साथ ही साथ जो ये खान पान है, शराब आदि पीना जो है, इसको भी अगर आप अपने होटल में ही बैठ करके करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। चलिए एक और इसी से ही जुड़ी हुई घटना, तीसरी घटना भी सुना देता हूँ। समय वैसे इतना नहीं मिलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। अब वो सारी की सारा जो ग्रुप था वो लुटने पिटने के पश्चात अपने होटल में आ गए। अब शराब तो सबने पी रखी थी, एक बंदे ने तो बहुत ही ज्यादा पी रखी थी, शम्मी नाम था उसका। अब वो जो सरदार ग्रुप था, होटल के अंदर दो दो ने शेयर किया हुआ था अपना कमरा। मान लीजिए 10 लोग थे तो 5 कमरों में वो रह रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वो शम्मी जी का जो पार्टनर था वो दौड़ा दौड़ा आया, भी शम्मी कहाँ है, शम्मी किथे, शम्मी किथे, शम्मी शम्मी नहीं मिल रहा, शम्मी नहीं मिल रहा। तो शम्मी जी खो गए। अब भाग दौड़ मची, होटल के रिसेप्शन पर गए, सारे कमरों में देखा, सब गैलरी में देखा, कहीं कहीं नहीं। और विदेश में और ऐसी स्थिति कहाँ रिपोर्ट करें, रशिया जैसी जगह। तो बहुत परेशान, सारे के सारे थक हार कर बैठ गए, भैया क्या करें, मिल नहीं रहा हो तो कहाँ चला गया। शराब भी उसने बहुत पी हुई थी, बाहर रोड पर भी जाकर के दूर दूर तक देखा है। तो परेशान होकर के बैठ गए। अब किसी के दिमाग में आया, भाई ऐसा है कि वो जो सामने उधर, क्योंकि रूम जो थे, रूम जहां एंड हो रहे थे ना, वहां एक नीचे सीढ़ियां उतर रही थी,
ज्यादातर आपने देखा होगा किसी होटल वगैरह के अंदर या किसी जगह पर कुछ स्टेज वगैरह ऐसी होती हैं जिनको यूज नहीं किया जाता। तो देखा यार उत्थे तो देख लीजिए, वहां तो देख लें जा करके। तो पता लगा वहां जाकर के देखा, नीचे उतरे तो शम्मी जी वहां पर गिरे पड़े हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो ये देख करके जान में जान आई और लगा कि हाँ भाई चलो भी अब ठीक है, शम्मी जी मिल गए। तो ये एक तीसरी घटना और थी मेरे साथ या मेरे जानकारों में। तो आपके साथ भी इस प्रकार आपको जानकारी अच्छे से हो गई होगी कि मैं आज आपसे क्या पूछने वाला हूं। तो आप भी इसी प्रकार की कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना अगर आपके पास है तो आप बताइए। सबसे पहले जैन साहब हैं, संजय जैन जी, आपसे बात कर लेता हूं पहले। आप कहीं जा रहे हैं? संजय जैन जी। सर शायद मुझे कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, आपसे कह रहा हूँ। हाँ सर, एक घटना मैं भी सुनाता हूँ। 1986 की घटना है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था बड़ौद से ही। जी ये अप्रेंटिस जेई मेरी जॉब लग गई थी पीडब्ल्यूडी बागपत में। जी तो हमें उस समय ये यमुना जी पे एक ब्रिज बनना था गौरीपुर सोनीपत के बीच में। जी तो हमें वो सड़क भी बनानी थी और ये सोनीपत की तरफ एक राइट बैंक बनाना था जिसको बंदा कहते हैं, जी। जिससे कि किनारे ना कटे हैं यमुना नदी के। हम्म। तो हमें डेली आना जाना पड़ता था, पुल तब तक जी बना नहीं था। तो जी। हम लोगों ने क्या करा, एक नाव रख ली 600 रुपये महीना में। उस हम्म। जमाने में 600 रेट था। 20 रुपये डेली में नाव वाला सुबह हमें ले जाता था, उस पार उतार देता था। पूरे जी दिन भर हमने काम किया, शाम को 6-7 बज गए, वापिस हमें यूपी की तरफ लाके छोड़ देता था। जी। ठीक है? एक दिन क्या हुआ, नाव वाला छोड़ तो हम आया, लेने आया नहीं। अच्छा। अंधेरा हो गया, 8 बज गए। वेट करते करते, उस जमाने में मोबाइल या कुछ ऐसा तो कुछ सिस्टम होता नहीं था। हम्म। हम फंस गए। मेरे साथ 4 बेलदार थे और बोले, बाबूजी जमुना जी में तो बस घुटनों तक का पानी है और निकल लेते हैं सामान उठा के अपना। हम्म। मैं उनकी बातों में आ गया। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले, मेरे गले तक पानी आ गया और मेरे पैर नीचे से उठ गए। अच्छा। तो वो लोग मजबूत थे, मैंने उनके कपड़े कस के पकड़े रखे। हम्म। उन लोगों को तो आदत है पानी में निकलने की, मेरा जिंदगी में पहला काम था। जी। रोमांच आया। और हुआ क्या कि अगले दिन ही मैंने वो जॉब छोड़ दी। अच्छा। वालों ने फिर जाने दे दिया। तो धन्यवाद सर। बिल्कुल सही बात है, भगवान नजर आने लगते हैं ऐसी स्थिति में तो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक पानी आ गया था तो पैर ही उठ गए जमुना जी में से। जी 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 जी। उससे बड़ी घटना मेरे पास नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी। लक्ष्मी पांडे जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी आप बुरा ना माने तो अगर आप एक दिन पहले बता देना, हम तैयारी करके रखेंगे। उसी दिन हमें याद ही नहीं आता, फिर सारी बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। कोई बात ये बोलो ये बोलो ये बोलो। नमस्कार जी। सर जी एक बार पहले हम लोग बसों में जाया करते थे, अब तो भगवान की कृपा से सभी लोगों के पास गाड़ियां हैं। लेकिन पहले कहीं भी जाना होता तो ऑटो इतने नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन हम बस में ही जाना पसंद करते थे सभी लोग। तो एक बार हम लोग पहाड़गंज में रहते थे उस टाइम पे, तो हमें घंटाघर जाना था भाई की मैरिज एनिवर्सरी में। जी। गुड़िया थी और हाथ बेटा मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, और उस टाइम ज्वेलरी भी पहनते थे, थे मेरे हाथ में, और चैन ये सब कुछ पहना हुआ था। अब तो नहीं पहनते डर के मारे, सब पहना हुआ था। जैसे मैं बस में चढ़ी तो 4 आदमी जैसे आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ जी, 4 लोग आगे से चढ़ गए बस के, 4 लोग पीछे से। अब उनको लगा भाई हाथ में पर्स भी है और ज्वेलरी भी है, जो कुछ है मेरे पास। और उन्होंने 4 लोगों ने मुझे पीछे से घेर लिए, मतलब सीट पे बैठने नहीं दिया। 4 लोगों ने पीछे से घेर लिया, 4 ने आगे मुझे बिल्कुल कोहनी से दबा दिया। अब मैंने बोला भैया मुझे आगे जाने दो, बड़ा बेटा आगे बैठा हुआ था। मैंने कहा भैया मुझे आगे जाने दो बेटा। कहते नहीं आपको इधर क्या दिक्कत है, आपके बच्चे को हम पकड़ लेते हैं। बेटा थोड़ा समझदार था, 10-12 साल का, उसने बोला नहीं नहीं मम्मी आगे आओ। तो पहले तो मुझे रोकते रहे, तो लड़का समझदार था, उसको स्कूल जाता था तो पता था ऐसा होता है बसों, मुझे नहीं मालूम नहीं था। अब तो हम लोग निकलने लगे, पहले तो हम कभी निकले नहीं घर से बाहर।
तो वो गुस्सा होने लगा, बोला भैया छोड़ते क्यों नहीं, मम्मी को आगे क्यों नहीं आने दे रहे हो। उन्होंने तो 8 लोगों ने उसको ऐसे चाकू दिखाए, वो पीतल के चाकू जो कट्टर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, मेरे बेटे के। अगर तूने ज्यादा बोला, अपनी माँ को आगे बुलाया, हम ऐसे मार के जाएंगे चारों को, दोनों छोटे बच्चों को और बेटा और मैं, कहते सब हम निकल जाएंगे, आगे उतर जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी खराब हो गई डर के मारे। आगे जाके खुदा का खासा भगवान की अच्छी कृपा रही, आगे जाके जहां तक उनका जाने का होता है उसके बाद वो लोग उतर जाते हैं। सुना कि आगे दूसरे कोई बैठते हैं उसमें इस तरीके के लोग, तो आगे जाके उनको उतरना था, एकदम ही उतर गए। हम तो डर के मारे, हमारी हालत खराब। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं तो सारे पार्क भी जाती, सारा उतार के अंदर रख दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक, बहुत बढ़िया जी, तब से जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। माइक बंद कर लीजिए, मल्होत्रा जी। सर जॉब लगे सर मेरी ना 3-4 साल हुए थे, तो हम कुछ दोस्त 5-6 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि शिमला चलते हैं सर। ठीक। तो शिमला पहुंच गए, तो सर 30 दिसंबर की बात है, तो था कि कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेंगे वहां पे, ऐसा कुछ था कि चलो। तो हम 5 दोस्त थे सर, हम पहुंचे शिमला से, उतरे जैसे बस से उतरे माल रोड के पास, तो उतरते ही हमारा एक जो दोस्त है जिसने सारा प्लान किया था, बड़ा एंथुसियास्टिक था वो ट्रिप को लेके, उतरते उसने पूछना शुरू कर दिया स्नोफॉल होगा। तो सब आसपास जो वेंडर छोटे छोटे बैठे थे कह रहे अभी कोई चांसेस नहीं स्नोफॉल होने, ऐसे कोई बात नहीं। तो थोड़ा मायूस सा हो गए हम मैं तो बहुत एक्साइटेड नहीं था इस चीज को लेके, पर वो बहुत मायूस हो गए, यार स्नोफॉल तो होगा नहीं, हम आए थे स्पेशली। पर संयोग से सर 31 दिसंबर को स्नोफॉल शुरू हो गया, तो थोड़ा हमने एंजॉय किया। अगले दिन भी थोड़ा स्नोफॉल रहा, तो अगले दिन 1 जनवरी को उस दिन भी हमने एंजॉय किया। तो जब स्नोफॉल होता है तो बहुत अच्छा लगता है सर, हल्की हल्की बर्फ गिरती रहती है, तो आदमी एंजॉय करता रहता है। पर एक तरीके को शाम तक पहुंचते बारिश शुरू हो गई, और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी मूसलाधार, बस पूछो मत। और सर हमने ठंड लगनी शुरू हो गई बहुत ज्यादा, पजामा डाला, फिर पैंट डाल ली, 2-3 मोजे डाल लिए, 2 स्वेटर जैकेट कंबल भी करें, पर ठंड ही नहीं रुके सर, बहुत ठंड हो गई। तो चलो, तो खैर सर जैसे जैसे निकल गया। फिर सर अगले बारिश रुकी, धूप निकली 1-2 दिन के बाद, तो सर फिर हमने चलो बाहर निकलते हैं। तो सर जब धूप निकलनी शुरू होती है तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है सर, बिल्कुल, और बर्फ बहुत फिसलनी शुरू हो जाती है। तो हम घूम के आए, तो वापसी में जो हमारा गेस्ट हाउस है थोड़ा स्लोप पे था, नीचे था, मतलब 150, 200, 300 मीटर नीचे था। शिमला में है कुछ हाइट ज्यादा हाँ हाँ सर, वो नीचे था थोड़ा, सरकारी गेस्ट हाउस था, वो थोड़ा नीचे करके था। तो अब सर हम जैसे चले तो इतनी बर्फ फिसल रही, हमसे चला जा रहा, और इतना एक्चुअली स्लोप था ऐसा कि अगर गए तो सीधा नीचे पता नहीं कहाँ पहुंचे, कुछ नहीं पता चलेगा, और लोग गिर रहे। तो उस समय सर जो हालत थी ना, मैं आज तक मुझे याद है, और लिटरली मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था पूरे रास्ते, भगवान हनुमान जी पहुंचा देना ठीक से, क्योंकि कुछ पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेंगे नीचे, क्योंकि लोग गिर रहे थे सर हमारे सामने बहुत बुरी तरीके से। हमारे जूते थे स्लिपरी, हमें इस तरीके से तैयार नहीं थे। वहां जो लोकल थे वो 1-2 निकल रहे थे, उनके जूते इस तरीके के थे कि जो जम के चल जाते थे, उनके ग्रिप बन जाती थी। उनसे थोड़ा पूछा ये कैसे चलना है, उन्होंने थोड़ा पंजे दबा के चलो। तो इस तरह करते करते सर बहुत धीरे धीरे वो 200-250 मीटर होगा, पर बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया उस 200-250 मीटर, और पहुंच के बहुत सांस ली। पर सर रास्ता बहुत ही मतलब सचमुच डरावना सा था, हो गया सब कुछ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात। पुरानी याद आ गई आपको भी। जी बहुत सुंदर। गुप्ता जी, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव? आप तो बहुत घूमने जाते हैं। कई सारे अनुभव हैं, समय की बाध्यता है, तो मैं एक ही अनुभव में बताऊंगा। जी जी जी। जब हम जो है दिल्ली में आए थे, तब की बात है, लगभग 1976 या 77 की। जी। 75 में नहीं, उसके भी बात की है। 75 में मैं दिल्ली में आया था।
78 में शादी हुई थी, शादी के बाद की बात है, 79 या 80 की। उसमें जो है डीटीसी की बसों में जो है आना जाना हमारा होता था, और दिल्ली में पूसा वाले एरिया में हम रहते थे, चांदनी चौक में खूब जाते थे जी। तो एक बार जो है हम चांदनी चौक से वैसे तो आप खाने के बहुत शौकीन है, चांदनी चौक तो जरूर जाते होंगे। महीने में एक बार। बस इसीलिए जाते थे क्योंकि खाना पीना हमारे मतलब का होता था, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और खाना पीना खा के आ गए। तो जब हम वापस आ रहे थे, बच्चे उस समय थे नहीं, तो बस में डीटीसी की बस में जो हमारे यहाँ आती थी उसमें हम चढ़ गए। बल्कि चांदनी चौक गए थे, चांदनी चौक के बाद फिर कनाट प्लेस गए। कनाट प्लेस से जो है हम बस पकड़ी थी जो 12 खंबा रोड से। ठीक। अब जो है, अब इनको तो मैंने आगे कर दिया, बस में भीड़ बहुत थी, मैं पीछे जो है डंडे पकड़ के लटक गया। ठीक। और भीड़ इतनी थी कि लटकने के बाद भी मेरा एक ही पैर टिका वहां पे, दूसरा पैर मेरा बाहर था। अब बस ने जो है वो टर्न लिया तो मेरे आगे जितने भी लोग थे उन सब का वजन मेरे हाथ पे आया। बिल्कुल। स्पीड में बस उड़ी। तो अब मैं कुछ देर तक तो मैंने सहन किया, और जब ठीक रीगल के सामने मेरे से सहन नहीं हुआ, मैंने हाथ छोड़ दिया और आ गया नीचे धरती पे। बिल्कुल। तो बहुत हल्की सी खरोश सी आई मेरे, लेकिन एक चमत्कार हुआ। ऐसे चमत्कार मैं आगे भी कभी मैं जरूरत होगी, मतलब मौका मिलेगा तो बताऊंगा। बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए। तो वो चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही हमारी बस निकली, उसके रीगल के पीछे रेड लाइट है, वहां पे रेड लाइट हो गई। और उसके पीछे उससे हमारी बस के पीछे जितना भी ट्रैफिक था सब रुक गया, वो सब वहीं पे रुक गया। और मैं आराम से अपने उठ के वापस आ गया, हो गया रीगल के सामने। अंदर जो है लोगों को लगा कि भाई कोई बंदा गिर गया है, तो इन्होंने कहा भाई कि हमारे वो हैं, वो गिर गए हैं, तो किसी तरीके से बस जो है आगे रुक के आगे से ये उतरी और हम ठीक ठाक वापस आ गए। तो ये मेरे साथ घटना हुई थी, एक घटना थी। धन्यवाद। इसके अलावा मंजू लांबा, बबीता चौधरी, माइक ऑन कीजिए प्लीज। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी 80 की बात है ये। हाँ जी बोले, सुनाइए। हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हमारे हस्बैंड सर्विस करते थे जी। उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी इनकी जी। तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग रूम मिले हुए थे हम लोगों को जी। एक क्वार्टर में 3 रूम थे और 2 में हम फैमिली रह रहे थे और एक बैचलर रह रहा था। ठीक। वो केरल का था बंदा। जी। तो सुबह सब हम लोग सुबह उठ के 4 बजे दूध लेने जाते थे सब लोग। जी। तो बाहर से लॉक कर जाते थे, बच्चे अंदर सो रखे होते थे तो अंदर से लॉक कर जाते थे बाहर से। तो जो केरल वाला बंदा था ना, उसके दिमाग पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग को, वो बाथरूम में घुस के उसने गेट बंद कर लिया बाथरूम का। अच्छा। और उसके हाथ में चाकू था। तो जो हमारे दूसरा पार्टनर था ना, जो फैमिली वाला था, वो लेडी आई और सीधा बाथरूम में गई। बाथरूम में जाने लगी तो देखा उसने फटाक से उनको गेट खोल के अंदर घसीट लिया। अच्छा। अंदर घसीट लिया बाथरूम में और चाकू उनकी गर्दन पे लगा दिया। गर्दन पे लगा दिया तो बहुत चिल्लाई, चीखी, लांबा साहब इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग गई वो अंदर से। तो हमारे मेरे बोले कि कौन है, क्यों कौन चिल्ला रहा है इतनी सुबह सुबह। मैंने कहा देखो ना बाथरूम में कोई है शायद। तो वो भी मंजू ही थी, बाई चांस वो भी मंजू ही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मंजू चिल्ला रही है।
बोले तुम यहाँ खड़ी हो, तुम एकदम से नींद में थे तो बोले ये तुम तो यहाँ खड़ी हो, तुम कहाँ चिल्ला रही हो? उनका पड़ोस वाली मंजू चिल्ला रही है। फिर ये उठ के भागे फटाफट, गेट उन्होंने लात मारी और गेट को तोड़ दिया एक तरह से और उनको बाहर खींचा। वो खींचने ही नहीं दे रहा था, इतनी उसमें हिम्मत थी। जेंट्स था वो, तो लेडीज को पकड़ा हुआ था, तो लेडीज में इतनी ताकत तो होती नहीं कि छुड़वा सके अपने आप को। तो उनको लग भी गई थोड़ी सी ना मंजू को, लेकिन वो बाहर निकल आई और इनके पैरों में गिर गई कि बताओ आपने मेरे को बचा लिया आज। और वो उस आदमी को फिर इन्होंने 2 थप्पड़ मारे और वहां से बाहर निकाल दिया, मतलब गेट से ही बाहर निकाल दिया उसको। तो उसका एम क्या था? हाँ जी, एम क्या था उसका? क्या 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 चाहता था वो? पता नहीं, एकदम से ही उसका दिमाग खराब हो गया था और बोला भी नहीं वो कुछ ढंग से। अच्छा, कुछ बोल भी नहीं रहा था। और फिर इन्होंने कंप्लेंट करी ऑफिस में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे ये ना। जी 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 जी। तो वो इन्होंने फिर ऑफिस में कंप्लेंट करी कि ये टेनिस ने इसने ऐसे ऐसे किया हमारे साथ आज। फिर उन्होंने उसको वहां वापस केरला ही भेज दिया। पर वो रात जो थी ना बहुत मुश्किल से कटी थी हम लोगों की। उसको फिर सबने बोला कि आप इसकी पुलिस कंप्लेंट कराओ, वहां सब इकट्ठे हो गए थे, बाहर निकल आए थे। जी जी जी। तो बोले कि इसकी पुलिस कंप्लेंट, इन्होंने कहा नहीं रहने दो, इसकी नौकरी जाएगी। जी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा क्या नहीं। तो ऑफिस में ही भेज दिया उसको, फिर ऑफिस वालों ने ऑफिस से ही उसको विदा कर दिया। ठीक, ये घटना घटी थी। बहुत बढ़िया, सुंदर, पुरानी याद। हाँ जी, पुरानी याद है। हर्ष कपूर जी ने भी अपना कैमरा ऑन किया है। हर्ष जी भी शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे पास तो किस्सा नहीं है, पर इनके पास एक किस्सा है। आज असल में हमने ऑफिस में जल्दी जाना है। चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट से बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हमारा एक किस्सा था जी। एक हम लेह लद्दाख गए थे ट्रैकिंग पर जी। तो वहाँ पे एक जगह है जोजिला पास जी। तो जोजिला पास में दोनों तरफ बर्फ होती है, तो हमें 3 लोगों को हाथ पकड़ के निकलना होता है, मतलब और टाइम लिमिट होती है कि उसी टाइम के अंदर हमें क्रॉस कर जाना है। अब जा रहे थे, बर्फ के ऊपर थे, तो एक जगह पे बर्फ कच्ची थी। हमारा पहला साथी तो निकल गया, दूसरा साथी नीचे चला गया बर्फ के अंदर। अच्छा। अब एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, एक हाथ उसने पकड़ा हुआ है। अगर हम छोड़ देते तो नीचे चली जाती है, उठा उसको हम पानी रहे क्योंकि बर्फ के अंदर उसके पैर फंसे हुए थे। फिर एक उधर से फौजी निकले तो उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने पहले बर्फ हटाई, ताकि बर्फ से ना कट जाता है, मांस कट, बॉडी कट जाती है। पहले तो बर्फ हटाई, फिर उन्होंने हमें निकाला और हम भाग के बाहर निकले। तो हम तो बचे उसको भी बचाया फिर इस तरह से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। बबीता जी कैमरा ऑन करती हैं, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्ते जी। सर मेरे साथ तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन मेरे बेटे के साथ 2 बार चांस हुआ है ऐसा। एक बार तो हरिद्वार गया सर नहाने के लिए वो। एक्चुअली मैं कॉलेज से ही गया, बताए बिगड़ गया वो। 1 दिन 2 दिन के लिए जी। हरिद्वार में सर ऐसे ही हुआ कि बोटिंग करते समय ना कुछ लहर के साथ ना वो गिर गया पानी के अंदर। ऋषिकेश में रहा होगा। ऋषिकेश में, हाँ जी, सॉरी सर, ऋषिकेश में। और वो गिर गया तो बाद में बताया उसने मुझे, पहले तो बताया, पता ही नहीं हमें तो कुछ भी। और गिर के बहुत लंबा, मतलब कि चला गया कहीं बह के, कुछ ज्यादा ही लंबा। तो कुछ किस्मत से सर बच ही गया उस दिन। तो थोड़ा सा भगवान का कुछ मेहर समझो या कुछ भी समझो सर कि मेरा बच्चा सेफ रहा। लेकिन जिस तरह से उसने जब मुझे बताया ना, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो चीज। यानी रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए कि मैं तो सर अभी मैं बता नहीं सकती, अगर मैं बताऊंगी तो रो पड़ो। और एक बार सर ऐसी ट्रैकिंग पे गया था वो कॉलेज की तरफ से। तो ट्रैकिंग पे तो मुझे बता के गया था कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और मैं 2 दिन में तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा, और हो सकता है कहीं कहीं मेरा फोन काम ना करे, तो आप घबराना मत, लेकिन जैसे ही जहाँ नेटवर्क मिलेगा मैं आपको कॉल करता रहूंगा। तो सर 2 दिन हो गए उसका कॉल नहीं आया मेरे पास।
और घबराहट मेरे अंदर, बेचैनी कि रोती भी रहूं, किसी से बोलूं भी ना, कुछ ये भी नहीं बता सकती घर में कि वो ट्रैकिंग पे गया है, सिर्फ मुझे ही पता था कि वो ट्रैकिंग पे गया है। सर चौथे दिन उसका कॉल आया और आप यकीन मानिए, मतलब कि पहले मैंने उससे ये नहीं पूछा कि बेटा तू कैसा है, पहले मैंने रोना शुरू किया रोना शुरू, चिल्लाना शुरू किया उस पे, तब कह रहा मम्मी मैं ठीक हूँ, आप मेरे ये तो पूछ लो कि मैं कैसा हूँ, क्या हुआ। तो सर 2 हादसे मेरे साथ ऐसे हुए, बहुत डरावने वाले। तो मैं, लेकिन शुक्र भगवान का, बस मेहर उसकी कि बच्चा मेरा ठीक रहा। तो मैं शायद ना बता पाऊँ, इतने भयानक था थोड़ा सा मेरे लिए। ठीक, बहुत जी सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा हो गया है जी तो आदरणीय आप सभी का धन्यवाद करते हुए आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग को यहीं पर समापन दें। तो कल फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद सर जी, आज की अति सुंदर चर्चा, अति सुंदर नहीं, डरावनी वाली थोड़ी सी खड़ी कर देने वाली अति सुंदर चर्चा। मैं तो सर इसीलिए वीडियो ऑन नहीं करी थी कि मेरे से नहीं बोला जाता है ऐसी चीजें। और कोई बात नहीं, चर्चा जब चलती है तो विषय भी हर प्रकार के होते हैं, तो कभी ऐसा ही सही। पर्पस तो यही है कि थोड़ा एंजॉय किया जाए। तो इसी के साथ लेकिन सर एक फनी हुआ जो सरदार जी सीढ़ियों पे जब सरदार जी सीढ़ियों पे मिले, वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो बहुत फनी था सर। यानी ये तो मैंने जो है ना हिंदी में सुनाया है भाई, क्योंकि आप पंजाबी कम जानते हैं, लेकिन जब वो हमारे दोस्त ने हमें पंजाबी में सुनाया था ना, तो समझिए रोंगटे खड़े होने वाली बात थी बिल्कुल। वो ठीक है ना, क्योंकि जिसके साथ गुजरी हो वो कैसे एक्सप्लेन करके सुनाएगा, ठीक है। तो वही सर, कुछ चीजें ना हम उस टाइम बहुत अच्छे से बता पाते हैं, हम बाद में वो इतना असर होता नहीं उन बातों का, कि जब बीती होती है, अगर जब हम उस चीज को बताएं तो शायद सभी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ये चीजें है सर। थैंक यू सो मच सर, कुछ नया नया लेके आते हैं आप। आज सर जी ने कहा भी था कि अधिक से अधिक साधक शिक्षक इस चर्चा में सम्मिलित हों, ताकि और नए नए अलग अलग तरीके के अनुभव जो है सुनने को मिले। तो आज कुछ तो अंदर था रोज के मुकाबले में। तो आशा है ये चर्चा का कार्यक्रम ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। तो इसी के साथ हम इस विशेष अति सुंदर चर्चा को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।